नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम अपने रेशो के जो टॉपिक है उसको क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और वो अपने क्या है मैथ के टॉपिक को क्लियर कर सके। तो आज क्या है, हम रेशो के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने रेशो के टॉपिक पर 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और आज ये क्या है, हमारा चौथा लेक्चर है जो पार्ट 4 है, जो क्या है रेशो का है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इसके क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस रहती है। तो क्या करेंगे, आज हम रेशो के क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को और सीख के जाना। आज बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, आसान भी पड़ता है लेकिन क्या है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की हमारी स्टेटमेंट दी गई है, इसको रीड करते हैं भाई हमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं। आज कहते ए है, स्टेटमेंट को क्या है ध्यान से देखना, इधर उधर ध्यान मत देना। तो देखते हैं आज की स्टेटमेंट। ए हैज़ 2000 रुपये। ए के पास क्या है, ए हैज़ 2000 रुपीज़ मोर देन बी। ए के पास क्या है, 2000 रुपये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। यानी कि बी के पास कुछ रुपए हैं, उससे 2000 रुपया ज़्यादा है ए के पास। अगली लाइन पढ़ते हैं। बी हैज़ 1000 रुपीज़ मोर देन सी। तो बी के पास क्या है, 1000 रुपया ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सी से। तो कहते हैं ए बी एंड सी टुगेदर हैज़ 13 यानी कि 13,000 रुपये। ए बी और सी के पास, तीनों के पास मिलाकर कितने रुपए हैं, 13,000 रुपये। तो कहते हैं व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए, के ए का हिस्सा कितना बनेगा। अब स्टेटमेंट को ध्यान से दोबारा देखते हैं, फिर देखते हैं। कहते कि हमें दिया क्या गया है कि ए के पास 2000 रुपये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, बी से। और बी के पास 1000 रुपया ज़्यादा है। किससे, सी से। और कहते तीनों के पास कितने पैसे हैं, यानी कि कितने रुपए हैं हमारे पास, 13,000। तो कहते ए का शेयर कितना होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली बार में क्या है आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार आपने कर लिया जब आपको क्या है अच्छे से ये क्वेश्चन आने लगेगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। तो देखते हैं आज के इस क्वेश्चन का सलूशन क्या बनेगा हमारा। तो जैसे जैसे हमारे स्टेटमेंट की लाइन दी गई है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को लिखते जाएंगे। एक लाइन पढ़ेंगे उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ऐसा नहीं एक बार सभी पढ़ लिया और हमें सॉल्यूशन में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से करेंगे। तो देखते हैं। कहते ए के पास कितने पैसे ज़्यादा हैं, 2000 रुपये ज़्यादा है बी से। हमने क्या किया, अपने सॉल्यूशन में 2 आदमी लिख लिए। एक आदमी है ए हमारे पास, दूसरा कितना है, बी है। एक ए और एक बी। कहते बी के पास 2000 रुपये ज़्यादा है। ये मैंने लिख दिया कितने प्लस यानी कि ज़्यादा। 2000 रुपये किससे ज़्यादा है, बी से। बी के पास कुछ पैसा होगा तो क्या है, उससे 2000 रुपये ज़्यादा है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखते हैं आगे। कहते बी के पास 1000 रुपये ज़्यादा है सी से। बी के पास कितने ज़्यादा है, 1000 रुपया किससे ज़्यादा है, सी से। तो हमने अपनी दोनों लाइनों को सॉल्यूशन में लिख लिया अपनी समझने की तरीके से। तो देखते हैं अब क्या कहते ए बी और सी तीनों के पास कितने हैं, 13,000 रुपये। और तो क्या है, ए का शेयर बताएं। अब हमने क्या किया कि ए के पास है जो 2000 रुपये ज़्यादा है बी से, और बी के पास 1000 रुपये ज़्यादा है सी से। हमने उसको लिख लिया सॉल्यूशन में। तो अब क्या करेंगे, हम ए के पास जो है ना हमारे पास सी, इसके पैसे को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे कि सी के पास कितने पैसे हो गए, कुछ पैसे हैं यानी कि एक्स है। तो बी के पास क्या है, सी से 1000 रुपये ज़्यादा। अगर सी के पास एक्स है तो बी के पास कितना होगा, एक्स से कितना ज़्यादा होगा, 1000 रुपया। तो बी की अमाउंट आ गई हमारे पास। तो आगे देखते हैं। कहते ए के पास 2000 रुपये ज़्यादा है बी से। तो क्या बनेगा, बी के पास कितने पैसे हैं, एक्स प्लस 1000।
तो इससे 2000 रुपये ज़्यादा है बी ए के पास, तो क्या करेंगे x प्लस 1000, इससे कितने ज़्यादा है और 2000 ज़्यादा है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी बनी x प्लस 1000 और 2000 कितना बना x प्लस 3000। तो ए के पास कितना पैसा है x प्लस 3000, बी के पास कितना पैसा है एक x प्लस 1000 और सी के पास कितना पैसा है x। अब वो क्या कह रहे हैं कि तीनों के पास 13000 रुपये है, तो हम देखते हैं तीनों के पास हमारे कितने पैसे बन रहे हैं। क्या करेंगे इन तीनों टर्म को क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक एक्स और एक एक्स कितनी बन गई 3x, यहाँ पर लिख देते हैं 3x, ये इसके बराबर में नहीं है, 3x लिख दिया और क्या है 1000 और 3000 कितना बन गया 4000। तो तीनों के पास कितने पैसे हैं 3x प्लस 4000, वो हमें क्या कर रहे हैं कि तीनों के पास कितने पैसे हैं 13000। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू कितनी बनेगी, अगर ये 4000 इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, अगर 13000 में से हम 4000 माइनस करें तो कितना बनेगा 9000, यानी कि 3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9000, और ये 3 उधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3000। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए के पास कितने पैसे हैं, ए का शेयर कितना है, तो ए के पास कितने पैसे हैं x प्लस 3000, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3000 और 3000 ज़्यादा थे तो कितना आ गया 6000, तो ए के पास कितने रुपए हुए 6000, तो ए के पास कितने रुपए हुए 6000। तो बड़ा ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, इसका एक क्वेश्चन का क्या है एक लेवल है, ये क्या है पहली बार में सॉल्व नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप सीधा सीधा एग्ज़ाम में ही फेस करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कैसे होगा। अब हमने क्या है इस क्वेश्चन को सीख लिया है, तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखते हैं इसको दोबारा देखते हैं हमने कैसे किया, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोबारा से देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया था कि ए के पास 2000 रुपये ज़्यादा है बी से, हमने लिख लिया कि बी के पास कुछ पैसा होगा उससे 2000 रुपये ज़्यादा है ए के पास। तो आगे देखते हैं, कहते बी के पास 1000 रुपये ज़्यादा है सी से, तो क्या किया हमने सी की जो वैल्यू है x मान ली, तो बी के पास क्या है सी से 1000 रुपये ज़्यादा, तो लिख दिया x प्लस 1000, और बी ए के पास 2000 रुपये ज़्यादा है किससे बी से ज़्यादा है 2000 रुपया, तो बी के पास कितना है x प्लस 1000, x प्लस 1000 में 2000 रुपया ऐड किया तो कितना बना x प्लस 3000। अब क्या करेंगे तीनों के पास देख लेंगे कितने पैसे हैं, 1x 2x और 3x प्लस 3000 प्लस 1000 कितना बना 4000। तो हमारे पास टोटल जो पैसा है कितना है 3x प्लस 4000, और क्वेश्चन में हमें दिया कितना गया है 13000, यानी कि 3x की जो वैल्यू है प्लस 4000 की जो वैल्यू है वो कितनी है 13000 के बराबर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब हम a b और c में से किसी का भी शेयर क्या है पता कर सकते हैं, तो हमने a का शेयर पता करना था, तो a की वैल्यू कितनी थी x प्लस 3000, तो यहाँ पर x प्लस 3000 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने 3000 रुपया निकाली थी, तो 3000 प्लस 3000 x की टोटल जो वैल्यू कितनी आ गई 6000 रुपये। तो हमारा इसका क्या मतलब बना कि 13,000 के इस टोटल में ए का कितना हिस्सा था 6000 रुपये का हिस्सा था। तो हमने ये क्या किया स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ध्यान से देखना है इसको, सब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ के, वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी क्या है टॉपिक आसानी से कवर कर पाएँ वो भी, और उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी करते रहिए। तो देखते हैं इसके साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो देखते हैं इसी के साथ का एक क्वेश्चन देखते हैं।
मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, उसी तरीके से 3 व्यक्ति होंगे। पहले हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति है ए। कहते ए के पास क्या है, ए हैज़ 400 रुपीज़ मोर देन बी। के ए के पास कितने पैसे ज़्यादा है, 400 रुपये ज़्यादा है किससे, बी से। यानी कि तो बी के पास, बी हैज़ 100 रुपीज़ लेस देन सी। क्या है, सी के पास क्या है, 100 रुपया कम है किससे, सी से। यानी कि सी के पास कुछ पैसा होगा तो उससे 100 रुपया कम है। तो अब क्या कहते हैं कि तीनों के पास, ए, बी और सी के तीनों के पास कितने पैसे है, 6500। तो क्या कह रहे हैं, ए और बी का हिस्सा पता करें। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी यानी कि ए और सी का हमने अलग अलग क्या है, हिस्सा पता करना है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी अभी किया है उसी के साथ का क्वेश्चन है। अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से सुना और देखा है अभी अभी, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल साथ का है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 3 ही व्यक्ति हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ए और बी। ए और बी, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ए और बी, 2 व्यक्ति है हमारे पास, ए और बी। तो कहते ए हैज़ 400 रुपीज़ मोर देन बी। ए के पास जो है क्या है, 400 रुपया ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है बी से। इस एरो के निशान को हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए ये 400 रुपया ज़्यादा है, ए के पास 400 रुपया ज़्यादा है बी से, ताकि हमें बार बार स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, प्लस का साइन यानी कि ज़्यादा है। तीर का निशान इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें मालूम पड़ जाए कि जो ये 400 रुपया ज़्यादा है वो किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, ताकि हमें बार बार स्टेटमेंट दोबारा ना पढ़नी पड़े और हमारा क्या है, पेपर में टाइम बच सके और कम से कम टाइम में हम क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है कि टाइम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हमारे पास एक लिमिटेड सा समय होता है। इसलिए हमें जो समय दिया जाता है, किसी पेपर में 1 घंटा, किसी में 90 मिनट, तो क्या है, हमने क्या है, उन जो दिए गए समय में, निर्धारित समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम अपने तरीके से शॉर्टकट बनाते जाएंगे ताकि हमें स्टेटमेंट को दोबारा ना पढ़ना पड़े और हमारा समय ख़राब ना हो। तो देखते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ए लिख लिया हमने, कितना, 400 ज़्यादा है बी से। और आगे क्या कहते हैं, बी हैज़ 100 रुपीज़ लेस देन सी। अब क्या हुआ, बी के पास कम है रुपए, तो माइनस का 100 लिख दिया, किससे, सी से। सी से क्या है, 100 रुपया कम है बी के पास। तो अब क्या करेंगे, कहते ए, बी और सी के पास कितना है, टोटल 6500 रुपया। तो हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू को एक्स मान लेते हैं। जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बचेगी, जो आदमी बचेगा उसी की एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। हमने क्या किया, एक्स लेट कर लिया। तो आगे देखते हैं। अब कहते बी के पास 100 रुपया कम है सी से। सी के पास कितना है, बताओ, एक्स है। तो एक्स में से हम क्या करेंगे, 100 कम कर देंगे। ये हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस 100। अब क्या है, ए के पास 400 रुपया ज़्यादा है बी से। बी के पास कितना है, एक्स माइनस 100, इससे कितना, 400 ज़्यादा। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस 100 प्लस 400 हमारा कितना बनेगा, प्लस माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो बेसिक सी ट्रिक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या बनी, एक्स प्लस 300, बी की वैल्यू एक्स माइनस 100 और सी की वैल्यू एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि तीनों के पास कितने पैसे हैं, 6500।
तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का वो कह रहे हैं कि तीनों के पास है 6500, हम भी करेंगे तीनों के पास कितने पैसे हैं, जो एक्स की वैल्यू है तीनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। इसको और इसको तीनों की वैल्यू को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 1x 2x और 3x कितना बना 3x, प्लस में क्या करेंगे 300 माइनस 100 कितना बना 200। तो हमारे तीनों टर्मों को क्या किया हमने ये जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे पास क्या दिया गया था कि तीनों के पास कितने हैं 6500 रुपया। तो हमारा क्या बना 3x प्लस 200 कितना किसके बराबर बना 6500। ये 200 क्या होगा उधर जाकर माइनस हो गया तो कितना बना 3x 6300। तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2100। ये तो आप क्या है डिवाइड तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, 3 से ही हमने क्या है डिवाइड करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 2100 रुपये। अब हमने क्या निकालना है a और c का हिस्सा। c का हिस्सा कितना है x, c का हिस्सा कितना है x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 2100। तो c का हिस्सा हमारे पास कितना बना 2100 रुपया। c का हिस्सा कितना बना 2100 रुपया। ये हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया। तो आगे देखते हैं। अब हमसे a का हिस्सा भी पूछा था उन्होंने, तो a का हिस्सा क्या था x प्लस 300। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2100, तो उसमें क्या करेंगे 300 हमने ऐड किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2400 रुपये। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 2400 रुपये। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व किया है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक लेवल रखता है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सीख पाए होंगे। तो क्या है स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे सारी स्टेटमेंट पढ़ दी और यहाँ लिखने बैठ गए, फिर हमारा क्या होगा हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमने क्या करना है। इसीलिए हमने पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट को पढ़ा, स्टेटमेंट की एक लाइन को पढ़ा और यहाँ पर सोल्यूशन में हमने वो लिख दिया। फिर अगली लाइन को पढ़ा तो हमने क्या किया सोल्यूशन में लिख लिया। इसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप जो क्या है स्टेटमेंट को पढ़ा और सोल्यूशन उसका फाइंड किया बड़ी आसानी से। तो आपको क्या है इन स्टेप को क्या है याद रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो पाएंगे। बस आप क्या है इन क्वेश्चन की दोबारा एक बार अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखें, 1-2 बार करें। अगर फिर भी नहीं पता लगा तो आप क्या करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 2-3 बार करते जाइएगा। तो आपको क्या होगा इस क्वेश्चन के स्टेप है जो आपको याद हो जाएंगे कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को लाइनें उठानी है और उस सॉल्यूशन को हमने सारे को कवर करना है और कैसे आंसर निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और सम आपके लिए है। आपने जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना है। मैं सीधा सीधा आपको एक सॉल्यूशन बना करके दे रहा हूँ। सीधा सीधा हम बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एक सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास P के पास 600 रुपया कम है Q से। P के पास 600 रुपया कम है Q से। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। और Q के पास 400 रुपया कम है R से। Q के पास 400 रुपया कम है R से। और तीनों के पास हमारे पास क्या है P प्लस Q प्लस R की जो वैल्यू दी गई है वो है 5800। तो हमने शेयर फाइंड करना है, हमने R की जो वैल्यू है उस फाइंड करनी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सीधा मैंने लिख दिया, सॉल्यूशन बना करके लिख दिया है। अब इसको क्या है बस सिर्फ हमने आंसर निकालना है। तो आप इसको x की वैल्यू किसकी x की वैल्यू मानेंगे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम x किसको मानने वाले हैं, P को मानेंगे x, Q को या R को x मानेंगे। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो बताइए कि x की वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं, Q को लिखेंगे या R को या P को। तो देखते हैं हम x R को ही लिखेंगे। x की वैल्यू है जो क्या माने किसकी वैल्यू आएगी R की। तो क्या है R के पास क्या है x रुपये है। तो Q के पास कितने हो गए x से 400 रुपया कम, x से 400 रुपया कम। तो Q के पास कितने हो गए
एक्स कितने बने, एक्स माइनस 400। तो पी के पास कितने हो गए, क्यू से भी 600 रुपया कम। तो क्यू के पास कितने हैं, एक्स माइनस 400, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, एक्स माइनस 400, इससे भी 600 रुपया कम। तो एक्स पी की वैल्यू कितनी बनी, एक्स माइनस 1000। तो अब क्या है, तीनों के पास कितने पैसे हैं, 5800 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो देखते हैं एक्स और एक्स कितना बना, 3x। क्या करेंगे, 1000, यहाँ पर भी 1000 माइनस का है और यहाँ पर 400 माइनस का है। माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस। तो क्या करेंगे, माइनस का कितना बना, 1400। किसके बराबर है ये, 5800 के। तो अब हम देखते हैं क्या बनेगा, 3x, ये क्या है, माइनस का 1400 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो देखते हैं कितना बना, 7200 रुपया बन गया हमारा। तो देखते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखते हैं कि कितने पे होगा, 3 से हमने डिवाइड करना है। तो क्या गया, 24 पर, 2400। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। तो अब हमने क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू को फाइंड किया। तो क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, 2400। तो अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, आर की। आर की वैल्यू क्या थी, एक्स। तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 2400। अगर हमसे वो क्यू की वैल्यू पूछ लेता तो हम क्या करते, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते, अगर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, हमने आर की वैल्यू निकाल दी है, अगर वो क्यू की वैल्यू हमसे पूछ लेता तो हम कैसे करते, जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं क्यू की वैल्यू कितनी थी, एक्स माइनस 400। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2400। 2400 से हम क्या करते, 400 कम कर देते, कितना आ जाता, 2000। तो क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 2000। इसी तरीके से हम पी की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते थे। वो उसमें क्या करते, हम 1000 को क्या करते, माइनस करते, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इतना भी मुश्किल नहीं है। हमने इसकी 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं अभी तक। तो आपको क्या है, इस क्वेश्चन को की पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आमतौर पर ये क्या है, पूछा जाता है। अभी के लिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। आपको क्या है, आने वाले पेपरों के हिसाब से ये मैटर है जो बिल्कुल अपडेटेड रहता है। हम आपको बिल्कुल अपडेटेड मैटर करवा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इसी के साथ का एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा सा बदल देंगे हम, थोड़ा सा ही बदलेंगे। तो देखते हैं, स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, एक बड़ी सारी लिखते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको क्या है, वीडियो के आखिर तक जाते जाते इस रेशो के टॉपिक को हम क्या है, आज पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। कोई भी क्या है, टॉपिक में से कोई भी ट्रिक है वो नहीं बचेगी। आज हम सभी ट्रिक को क्या है, सीखेंगे। तो देखते हैं, कहते एक आदमी है संजय एक आदमी है, वो क्या है, संजय हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। संजय क्या है, अब क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को बांट रहा है। किन में बांट रहा है, 3 सन एंड 2 डॉटर। संजय क्या है, 3 सन और 2 डॉटर्स में क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को बांट रहा है। किस तरीके से बांट रहा है, कहते कि हमें क्या दिया गया है, ईच सन यानी कि एक सन, ईच सन हैज़ रिसीव्ड थ्राइस लिख देते हैं, थ्राइस ऑफ डॉटर। तो उसके पास कहते कि अगर उसके पास टोटल
3,30,000 की प्रॉपर्टी हो तो कहते हर एक जो सन को है कितने पैसे मिलेंगे, ईच सन के पास कितने पैसे होंगे। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच सन। तो स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ते हैं। कहते कि एक संजय नाम का आदमी है, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या है डिवाइड कर रहा है। तो उस एक दिन वैसे ही फ्री बैठा होगा तो उसने सोच लिया होगा कि हम अपनी आज प्रॉपर्टी को बांटते हैं, देखते हैं हर एक सन और डॉटर के पास कितने कितने पैसे आते हैं। तो हमने क्या किया, उसका क्वेश्चन बना दिया। तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहते हैं कि संजय ने अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है, किन किन में बांटना है, 3 सन और 2 डॉटर को। देखिए एक बहुत बड़ा परिवार है ये। तो देखते हैं 3 सन और 2 डॉटर को हमने क्या है उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना है। तो क्या कहते हैं कि ईच सन रिसीव्ड थ्राइस ऑफ डॉटर, यानी कि एक एक जो उसका पुत्र है उसको डॉटर्स का क्या है 3 गुना जो मनी है उसकी प्रॉपर्टी है वो रिसीव हो रही है। अगर कहते उसके पास संजय के पास पूरी प्रॉपर्टी 3,30,000 रुपये की हो तो कहते हर एक सन को कितने पैसे मिलेंगे या उसकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा मिलेगा। तो कहते हैं वो फाइंड करे। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम से क्वेश्चन नहीं उठाते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होने के चांस है बहुत ही कम होते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। कहते हैं संजय है डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी 3 सन, यानी कि उसने क्या है उसके सन कितने हैं 3 और डॉटर 2। उसने अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है 3 सन और 2 डॉटर में। आगे वो क्या कह रहे हैं कि ईच सन, यानी कि हर एक सन को एक डॉटर का कितना मिलता है 3 गुना। 3 गुना क्या है हमारे पास रेशो दी गई है। ये क्वेश्चन वैसा बना जो हमने क्या है पिछले एक लेक्चर में हमने कॉइन्स वाला किया था, जहाँ एक नोट वाला किया था कि उसके पास 5 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है, अगर टोटल उसके पास 225 रुपये हो तो 5 के नोटों की गिनती बताए। बिल्कुल उसी तरीके से इस सम को करेंगे। अब क्या है कंसेप्ट वही है लेकिन क्या है स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार में देखेंगे तो क्या है आपको मालूम नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको जब हम इसका सल्यूशन पूरा कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है और वो जो नोट वाला क्वेश्चन है उसके साथ ये मैच कर रहा है। तो देखते हैं, कहते 3 सन हैं और 2 डॉटर हैं। तो हर एक सन के पास क्या है 3 गुना पैसे हैं डॉटर के। तो अगर हम मान लेते हैं हम इसके पास 3 ही रुपये हैं और इसके पास 1 ही रुपये हैं और 3 सन है तो 3 ही रुपये हैं, तो तीनों सन को कितने मिलेंगे 3 गुना 3 9 रुपये। तो टोटल 9 रुपये हो गए। ये है 1 रुपया, कितनी डॉटर हैं 2, 1 1 दोनों को मिल गया तो कितना बना 2। अब हमारे पास टोटल रुपए की जो है रेशो कितनी बन गई 9:2। और हमारे पास वो क्या कर रहे हैं कि टोटल कितने रुपए हैं 3,30,000। संजय के पास कितने पैसे हैं 3,30,000। हमने निकाला सन के पास कितने हैं 9 रेशो, डॉटर के पास कितने हैं 2 रेशो। तो कितने रेशो बने 11 रेशो। हमारे पास टोटल 11 रेशो है और वो कह रहा है कि 3,30,000 है, यानी कि हमारी 11 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है 3,30,000 के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस 11 को डिवाइड कर देंगे। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास 30,000 एक रेशो की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक सन के पास कितने रुपए हो गए, एक सन के पास कितने रुपए थे 3, यानी कि 3 रेशो। एक रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या है 30,000। तो 3 रेशो की वैल्यू क्या होगी 3 के साथ हम 30,000 को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000।
तो हर एक सन के पास उसके पुत्र के पास कितने कितने रुपए हो गए? 90,000। यानी कि एक सन के पास कितने रुपए हो गए? 90,000। अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले कि तीनों सन के पास कितने रुपए हो गए, तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2,70,000। ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से क्या हमने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सीखा। और उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने पहले कॉइन्स वाला किया था कि हमारे पास 3 रुपए के कॉइन है और 2 रुपए के कॉइन है और कितनी रेशो है? 3:1। उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है अब स्टेटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। तो उस तरीके से हमने कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, लेकिन हम क्या है थोड़े से स्टेप को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने सन और डॉटर लिख लिया है, तो आगे इस तरीके का और सम देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको सम पहली बार में ही समझ आ गया होगा, लेकिन क्या है कुछ लोगों को पहली बार में समझ नहीं आता, तो क्या है आप दूसरे क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। क्या है इतने भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जो हो ना पाए। कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल होती है जब तक उसकी हम शुरुआत नहीं करते। तो आज हमने इसकी शुरुआत की है, तो इसको हम क्या करेंगे? अच्छे से सीखेंगे और क्या है इसको पेपर में ज़रूर करेंगे। तो क्या करें? तो अगला समय हमारे पास कहते हैं एक रमन है, रमन नाम का कोई लड़का होगा, रमन। कहते उसने अपनी एक प्रॉपर्टी को किस में बांटना है। तो मैं सीधा बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है हम स्टेटमेंट को शॉर्ट में करेंगे। तो देखते हैं, कहते उसने अपनी प्रॉपर्टी को 3 सन 2 डॉटर और वाइफ में बांटना है। वाइफ तो एक ही होगी, इसीलिए वाइफ ही लिख दिया, 1 2 नहीं लिखा। तो क्या है उसने अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है 3 सन 2 डॉटर 1 वाइफ में। तो क्या कहते हैं कि हर एक सन को क्या है, हर एक सन को मिल रहा है 3 गुना, किसका मिल रहा है? 3 गुना सन रिसीव्ड थ्राइस ऑफ डॉटर एंड वाइफ रिसीव्ड ट्वाइस ऑफ सन। तो अब क्या है इस लाइन को ध्यान से देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं कि क्या है हमारे पास सन है, डॉटर है और क्या है वाइफ। इनका टोटल तो हमने लिखा ही नहीं, तो देखते हैं इनके पास टोटल है कितने पैसे बन गए? ये 1,26,000 टोटल है हमारे पास, 1,26,000। तो कहते हैं वाइफ का हिस्सा पता करें, वाइफ का हिस्सा हमने बताना है। तो हमारे पास क्या है? सन है, डॉटर है और वाइफ। कितने सन है? 3। कितनी डॉटर है? 2। वाइफ 1। तो क्या है देखते हैं। तो कहते हैं सन रिसीव्ड थ्राइस ऑफ डॉटर, यानी कि थ्राइस क्या होता है? 3 गुना। तो क्या है सन के पास 3 गुना है डॉटर का 3 गुना कर दिया। और अब क्या कह रहे हैं? वाइफ के पास 2 गुना है सन का। सन के पास कितना है? 3 का 2 गुना किया 6। हमारी रेशो बन गई। अब क्या करेंगे हम? टोटल रेशो, पैसों की रेशो निकालेंगे, कितनी बनेगी? 9, 2 और 6। और हमारे पास टोटल है कितना? 1,26,000। तो अब हम टोटल करें, 2 और 9 और 2 11, तो 11 और 1 कितना बना हमारे पास? 17। तो 17 की बराबर किसकी वैल्यू आ गई? ये क्या होगा? अब हमारे पास कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर देंगे ताकि आपको आसानी रहे। मैं तो क्या है इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन क्या होगा काटने में आपको मुश्किल आएगी, आप पहली बार कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि उनके पास टोटल कितने पैसे हैं? 3,40,000। ये आपके लिए आसानी होगी, आपकी आसानी के लिए मैंने किया है। तो टोटल कितने पैसे हैं? 3,40,000। तो हमारे पास रेशो कितनी थी?
9 और 2 11 और 6 17, 17 बराबर कितना बना हमारा 3,40,000। एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 रुपया। तो अब क्या है वो पूछ लिया है वाइफ का हिस्सा बताएं। तो वाइफ के पास कितने हिस्से हैं 6 हिस्से, वाई के पास कितने हैं 6 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू क्या है हमारे पास 2000 नहीं 20,000। तो क्या करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 1,20,000 रुपया क्या है वाइफ का हिस्सा। तो 1,20,000 रुपया वाइफ का जो हिस्सा आ गया है। तो अब क्या करेंगे इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए आज हमने, जो क्या है एक हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में ये फेस करने को मिलेंगे। इसी तरीके से स्टेटमेंट आएगी, इसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन है मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आज का ये टॉपिक है हमने कवर किया, रेशो का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। तो क्या है आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कीजिएगा और अपनी नोटबुक पर इनके सॉल्यूशन को दोबारा लिखें ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख पाएँ। तो हमारा मकसद यही है कि आप क्या है टॉपिक को अच्छे से सीखें और आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। तो हमारा मकसद तो यही है कि आपका एग्ज़ाम पास हो और आप जल्दी जल्दी नौकरी लगें, क्योंकि घर वालों की भी यही इच्छा होती है कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगें। तो क्या है आप दिन रात मेहनत करते रहिएगा, क्या है मेहनत का फल धीरे धीरे आपको मिलता ज़रूर है। तो आज की क्लास कैसी रही आप कमेंट सेशन में बताएं। और क्या है इस टॉपिक को हमने आज पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, और इस टॉपिक को अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।